ससंजमोतमो देवावितनमसन्ते जसधमे सया मनो। श्री महावीर प्रभु को मेरे वंदना। श्री महावीर प्रभु को वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो तारे जो वंदना 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 वंदना। मेरी नैया पड़ी बीच मझधार के। मेरी नैया पड़ी बीच कौन अपना यहाँ बीच संसार के। कौन अपना तुम हो तारन तिरनाया तेरी शरण। तुम हो तारन तिरनाया तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में दाता वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति की निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय शिवा महाविश्व प्रशमित मुनि जी पाठ पर शोभायमान प्रवचन प्रभाविका कर्मठ योगिनी महासाध्वी श्री सुनीता जी महाराज साहब, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, हंसी पुण्यदे से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमदोत्तराधीन सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त पराक्रम सुनाना प्रारंभ किया है। 73 बातें, जिन बातों पे चिंतन मनन और आचरण मोक्ष की अभिलाषा रखने वाली आत्मा के लिए अनिवार्य है। तो उन 73 बातों में 42 नंबर 42वां नंबर है प्रतिरूपता। प्रतिरूपता अपनाने से एक साधु को क्या मिलता है। अब ये प्रतिरूपता क्या है?
इसके बारे में शास्त्रों में चले तो भगवान का निर्देश है, जो साधु का वेश है वो प्रतिरूप है। जो साधु का वेश है उसी को क्या कहा है? प्रतिरूप। साधु कोई व्यक्ति अपनी आत्मा के गुणों के, भावों के विस्तार के कारण भी हो सकता है, मगर जो व्यवहार है ये साधु है। वंदन इत्यादि का जो व्यवहार है वो कब चलेगा? जब वह भाव साधु के द्रव्य वेश में भी होगा। अदरवाइज सामान्य व्यक्ति नहीं पहचान पाएगा कि इसके अंदर साधुता आई है या नहीं आई। यहाँ तक कि शास्त्रों में आता है, यदि एक व्यक्ति जिसने केवल ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, मगर केवल ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद भी यदि उसने द्रव्य वेश धारण नहीं किया, तो उसके प्रति वंदन का, नमन इत्यादि का व्यवहार सामान्य जनता नहीं करती, क्योंकि उसने सपोज गृहस्थ लिंग में केवल ज्ञान प्राप्त कर भी लिया, तो प्रभु क्या कहते हैं, जब तक वो वेश में नहीं आता है, जब तक उस साधु के परिधान में नहीं आता है, तो सामान्य जनता जान नहीं पाती कि ये साधु है। और जब वेश पहना है तो वेश के अनुरूप जो व्यवहार है, वेश के अनुरूप जो व्यवहार है उसका नाम है प्रतिरूपता। वेश के अनुरूप जो साधु का चोला पहना है, बाणा पहना है, वस्त्र पहने हैं, मुखपत्ती लगाई है, ओघा भी है, पात्रे भी है, ये सारा कुछ जो कोई साधक फॉलो कर रहा है, अपना रहा है, उसे कहा जाता है कि ये प्रतिरूपता में है। प्रतिरूप देखे तो प्रतिबिंब शब्द सबको समझ में आ जाएगा। एक बिंब, बिंब का मतलब कोई व्यक्ति, अब उसी का यदि एक रिफ्लेक्शन या उसकी कोई फोटो खींची जाती है तो उसे प्रतिबिंब बोलते। ऐसे ही ध्वनि और प्रतिध्वनि, किसी ने कुछ बोला, दिस इज ध्वनि, साउंड, और उसी ध्वनि को जब आगे पहुंचाया जाता है या इको होकर के आता है तो उसका नाम प्रतिध्वनि। और आगे चले तो जैसे छाया और प्रतिछाया, अर्थात यहाँ शब्द हमारे पास है प्रतिरूपता। तो सबसे पहले हम रूप को समझेंगे कि रूप क्या है, और रूप का ही फिर प्रतिरूप होगा। अब रूप दो तरह के, एक जिन कल्पी साधकों का रूप है और दूसरा स्थविर कल्पी साधकों का रूप है। पहला रूप कौन सा? जिन कल्पी साधु का जो वेश है, जो उनके पास मुख वस्त्रिका है, रजोहरण है, पात्र हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। वस्त्र यदि पुराने होकर के फट गए हैं तो वस्त्र से रहित भी हो सकता है, और यदि वस्त्र अभी है तो सवस्त्र सचेल भी हो सकता है। तो यहाँ दो शब्द है, एक पहला है जिन कलप और दूसरा है स्थविर कलप। पहला कौन सा? जिन कलप और दूसरा है स्थविर कलप। तो तीसरा हमारे पास शब्द है प्रतिरूपता। तीसरा शब्द कौन सा है? प्रतिरूपता। तो जिस आत्मा ने जिन कल्पी साधना फॉलो करनी है, तो वो जिनेश्वर भगवंतों की तरह अपना कल्प, अपनी मर्यादा फॉलो करता है, वैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस वो जिंदगी में अपनाता है। और जिसने स्थविर कल्प बनना है, तो जो स्थविर कल्पी साधक है उन्हीं के रूल्स एंड रेगुलेशंस वो जिंदगी में फॉलो करेगा। तो जिन कल्पी की साधना अलग है और स्थविर कल्प की साधना अलग है। जिन कल्पी की साधना में एक बार उन्होंने वस्त्र ले लिया, जैसे प्रभु महावीर स्वामी जब दीक्षा होती है
तो दीक्षा के समय तो वो दुनिया के सब गृहस्थ के वस्त्र आभूषण इत्यादि त्याग देते, मगर उसी टाइम वो देवदुष्य वस्त्र शक्रेंद्र महाराज के द्वारा अर्पित किया जाता है, तो भगवान उसे ग्रहण करते हैं। कंधे पे रखा है, किस भावना से रखा है कि मैं आने वाले समय में साधकों की दो श्रेणियां बनाऊंगा। कितनी श्रेणियां? एक जिन कलप और दूसरा स्थविर कलप। यदि कपड़ा नहीं लेते तो जस्ट जिन कलप ही चलता, मगर कपड़ा लिया इनमें स्थविर कलप भी होगा। तो जिन कल्पी तो कपड़ा सपोज लिया है वो फट जाता है, कोई उठा के ले जाता है, तो वो दोबारा नया कपड़ा ग्रहण नहीं करते। मगर जो स्थविर कल्पी है, यदि एक बार कपड़ा सपोज पुराना हो गया है तो वो क्या करेंगे, जो ऐषणीय निर्दोष है वहाँ पर जाकर के वस्त्र इत्यादि की याचना करके वस्त्र नया दोबारा से ले सकते हैं। तो जिन कल्पी साधक दोबारा से कपड़ा लेंगे नहीं, तो इट मीन्स वो दिगंबर हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? दिग का मतलब है दिशा। दिग का मतलब क्या है? दिशा। दिशा ही है अंबर, जिनके अंबर बोलते हैं वस्त्र को, परिधान को। तो उनके वो वस्त्र कौन से है दिगंबर मुनि के? दिशा ही उनके वस्त्र है। मगर जिन कल्पी साधना जो बहुत ही कठिनतम साधना रहती थी, उसका तो देखा जाए हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली उसका तो लोप हो चुका। मगर जो स्थविर कल्पी साधना है, स्थविर कल्पी साधना में भी वो साधक अपने अपने समय के अनुकूल, अपने अपने नियम कायदों के अनुकूल अनुसार वस्त्र इत्यादि ग्रहण कर लेते। क्योंकि पहले तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर भगवान के टाइम के जो साधु है वो वस्त्र ले लेते हैं। अब वस्त्र भी लेते हैं और वस्त्र भी उनका वाइट रहता है। मगर भगवान अजित नाथ जी से लेकर के भगवान पार्श्वनाथ जी तक बीच के जो 22 तीर्थंकर भगवान है, उन बीच के 22 तीर्थंकर भगवंतों के टाइम ड्यूरेशन में जो साधु है वो बड़े ही ऋजु और प्राज्ञ है, सरल है, प्रज्ञाशील, बुद्धिमान भी है। मीन्स यदि उन्हें साधारण कपड़ा मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सपोज कोई महंगा कपड़ा बहरा दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि कोई रंगदार कपड़ा दे दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि वो रंगों में उलझते नहीं है, उनका रंग के प्रति कोई आसक्ति का भाव नहीं, कोई साथी मुनिराज के साथ स्पर्धा का, कंपटीशन का भाव नहीं कि मैं बढ़िया कपड़े पहन कर आया हूँ। मगर जो 24वें तीर्थंकर भगवान के टाइम के साधक है, वहाँ मेजोरिटी में जीव आत्माएं, उनके परिणाम, उनकी साधना कुछ अलग है। क्यों? क्योंकि उस टाइम के लोगों के परिणाम कैसे है? वक्र जड़। कैसे है? वक्र का मतलब पहले तो सपोज जड़ता के कारण पहले बात समझ नहीं आती, और यदि समझ में आ भी जाए तो वक्रता है। मीन्स कोई ना कोई रास्ता खोजेंगे कि जैसे आजकल सीए लोग होते ना, कोई ना कोई गली बता देते हैं, भाई ऐसे ऐसे करो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही आज के टाइम के साधना करने वाले जो मेजोरिटी में साधु है या श्रावक भी है, तो उनमें पहले तो तत्वों को समझना मुश्किल, फिर उसे फॉलो करना मुश्किल। मगर सारे ऐसे हो तो ये कोई रूल नहीं है, क्योंकि रूल हमेशा मेजोरिटी को लेकर बनाया जाता है, मगर एक्सेप्शनल केस हमेशा रहता है। तो खैर जो 24वें तीर्थंकर भगवान के टाइम में है, तो प्रभु ने तो फाइनल कोड दे दिया कि तुम्हें वाइट ड्रेस ही पहननी है। और इसी चर्चा को लेकर के केशी गौतम जी का संवाद होता है, जो तिंदुक वन में, जो हम सारा 23वां अध्याय उत्तराधि सूत्र में आता है। और जब श्री केशी श्रमण जी महाराज, जो भगवान पार्श्वनाथ जी के संतानी है, मतलब उनकी परंपरा के साधु है, और इधर श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज, वो डायरेक्ट किनके शिष्य है? भगवान महावीर स्वामी जी के शिष्य है। अब इनके संत भी गोचरी के लिए निकलते हैं, इनके संत भी गोचरी के लिए निकलते हैं। लोग देखते हैं, भाई इन्होंने तो रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं, ये वाइट कपड़े पहन करके निकलते हैं। अब मन में बड़े क्वेश्चंस हैं। लोग
साधु गोचरी पे गए हैं तो लोग भी पूछते होंगे, महाराज जी आप सब निकले तो मोक्ष के लिए हो, कर्म काटने के लिए निकले हो, आप ड्रेस ऐसी पहनते हो और ये ड्रेस वाइट पहनते हैं, दोनों में कौन ठीक है? हमें कंफ्यूजन हो रही है। अब जैसे ही उन संतों ने, इधर वालों ने भी सुना, इधर वालों ने भी सुना, अपने गुरुओं के पास आकर निवेदन किया कि लोग हमसे पूछते हैं, हम भी कन्फ्लिक्ट में आ गए, हम भी अब कंफ्यूजन में है कौन ज़्यादा ठीक है। तो श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी ने सोचा कि वो हमारे से कुल की दृष्टि से बड़े हैं, जेठे कुल वाले हैं ना, भगवान पार्श्वनाथ जी पहले हुए हैं, तो ज्येष्ठ कुल के वो संत है, तो चलो हम लोग ही वहाँ चलते। अपने शिष्यों को लेकर के वो उस उद्यान की ओर बढ़ते हैं, उनका वेलकम करने के लिए भी आते हैं, बैठते हैं, आसन इत्यादि बिछोना इत्यादि उन्हें बैठने के लिए देते हैं। और फिर प्रश्न उत्तर की श्रृंखला शुरू हो रही है। श्री केशी श्रवण जी महाराज के मन में प्रश्न है, प्रश्न तो भले उनके नहीं होंगे, प्रश्न तो किनके हैं? समुदाय के लोगों के हैं, संतों के हैं, श्रावक श्राविकाओं के हैं। तो वो उन सभी प्रश्नों को अपनी आवाज़ दे रहे हैं और वो क्या कहने लगे कि दुनिया में लोग आज कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम लोग तो रंग बिरंगे कपड़े भी पहन लेते हैं और तुम लोग, आप लोग जस्ट वाइट कलर पहनते हैं, तो इसमें क्या प्रयोजन है? तो श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज जो श्रुत केवली है और श्रुत के भंडार है, गणधर पदवी से अलंकृत है, तो वह कहने लगे पच्च यत्थं च लोगस नाना विह विगप्पणं जत्तथं गहनत्थं च लोगे लिंग पयोयणं। अर्थात पहला शब्द दिया प्रत्यार्थ, प्रत्यार्थ मतलब लोगों को ये पता लग जाए कि ये साधु है, इसलिए ड्रेस पहनी जाती है साधु की। अदरवाइज तो कोई घर में बैठा बैठा भी संतों से भी ऊंचा हो सकता है भावों की दृष्टि से, क्योंकि भाव तो शेयर मार्केट की तरह कभी बाउंस आता है और कभी डाउन चले जाते हैं। प्रसन्न चंद्र राजऋषि का कितना सुंदर उदाहरण है। अब विचार करना है, पहला पॉइंट उन्होंने क्या दिया कि दुनिया को पता चले कि ये कौन है, संत है, इसलिए साधु का वेश धारण किया जाता है। और दूसरा पॉइंट दिया है कि वो आत्मा अपनी संयम यात्रा में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि संयम यात्रा है तो सबका स्टेमिना, सबका संघनन, सबका फिजिकली स्ट्रेंथ और उसके साथ उसकी आध्यात्मिक स्ट्रेंथ सबकी सेम नहीं होती। और जब सबकी सेम नहीं है तो ऐसी दशा में उसे कपड़ा भी चाहिए, वस्त्र कंबल इत्यादि भी चाहिए। सर्दी आई है, मच्छर इत्यादि है तो कपड़ा भी ओढ़ लेता है बचाव के लिए। क्यों ओढ़ लेता है? कि मैं साधना करने आया हूँ, मैं एक बार में बहुत उत्कृष्ट तो साधक नहीं बन सकता, मगर थोड़ा थोड़ा अभ्यास बढ़ाऊंगा तो उस लेवल तक भी पहुँच जाऊंगा। मगर यदि मैंने पहली बार में कुछ ऐसा किया तो शायद मैं इतना भी ना कर पाऊँ। कहते हैं ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा सड़कों के किनारे कितने वो छोटी छोटी झोंपड़ियाँ बनाकर रहने वाले लोग होते हैं। वो लोग अपने कपड़े कहाँ सुखाते हैं? वो लोग अपने कपड़े कहाँ सुखाते हैं? वो झाड़ियाँ होती है ना, उनके ऊपर वो अपनी लंबी लंबी साड़ियाँ भी ऐसे डाल देते। अब सपोज करो किसी बच्चे को माँ ने कहा कि मेरे वो साड़ी वहाँ से लेकर के आ जा। अब ये तो यदि वो एक ही झटके में ऐसे खींचेगा तो किसी झाड़ी में यदि वो अटक गया कपड़ा तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, फट जाएगा। और यदि उसको बड़ा आराम आराम से खींचता रहेगा तो क्या हो जाएगा? वो सारे का सारा कपड़ा उसे बिल्कुल सही स्वस्थ स्थिति में मिल जाएगा। इसी प्रकार व्यक्ति चाहता तो है कि मैं एक ही झटके में दुनिया के मोह से, भले ये दुनिया कांटों की तरह है, वहां से अपनी आत्मा रूपी इस वस्त्र को जल्दी से निकाल लो। मगर वो जल्दी के चक्कर में कई बार क्या हो जाता है? अटक जाता है, वो व्यक्ति भटक जाता है। मगर यदि साधना के मार्ग पे सपोज समझ लग गया, तरकीब पता चल गई, टेक्निक पता चल गई और उसके साथ साथ वो चल रहा है, तो समय आने पर वो भी उन सभी विषय कषायों से ऊपर उठ सकता है। अब विचार करना है,
पहला पॉइंट दिया कि लोगों को पता चल सके ये साधु है इसलिए वेश पहना है, और दूसरा पॉइंट है अपनी संयम यात्रा में भी उसको कुछ ना कुछ चीज़ों की नेसेसिटी है, ज़रूरत है। तो वो ज़रूरत भगवान कहते हैं वस्त्र पात्र इत्यादि वो ग्रहण करता है, तो वो परिग्रह नहीं है। परिग्रह कब होगा? यदि उनके प्रति मूर्छा का भाव है, आसक्ति का भाव है, मेरेपन का भाव है। और तीसरा पॉइंट दिया है ग्रहणार्थ। ग्रहणार्थ का मतलब है खुद को ये रियलाइज करवाते रहने के लिए, खुद को ये रियलाइज करवाते रहने के लिए कि मैं साधु हूँ। कपड़ा नहीं पहना तो हो सकता है वो अकेला बैठा है तो कुछ भी सोचने लग जाए, मगर जैसे ही अपने वेश की ओर ध्यान जाता है, अरे देखो मेरे को कौन सा वेश मिला है, मुझे इसके अनुरूप ही अपनी चर्या, अपनी क्रिया, अपनी साधना करनी है। कोई भी साधना में इनसे विपरीत नहीं करूँ। अर्थात वो चीज़ बार बार उसको रियलाइज करवाने वाला कौन है? उसका वो परिधान, उसका वो वेश। जैसे पुराना टाइम होता था तो जो ब्याही हुई बहनें हैं कितनी बड़ी सी बिंदी लगाती थी और सिंदूर कितना कितना सारा सिंदूर डालती थी। मंगलसूत्र का कितना बड़ा उनका पेंडेंट होता था। वो किसके लिए होता था? दूसरे को बताने के लिए कि ये महिला क्या है भाई, शादीशुदा है। और देखा जाए एक उसकी शोभा भी हो गई, उसने कुछ ऑर्नामेंट्स पहने हैं तो वो शोभा भी उसकी बढ़ गई है। और तीसरा उसको भी रियलाइज होता रहे कि मैं कौन हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मैं किसी परिवार से, किसी व्यक्ति से बंधी हूँ, और मुझे कुछ भी अपनी इस परिवार की, इस खानदान की, इस कुल की मर्यादा से बाहर का कार्य नहीं कर। ऐसे ही साधु का, ऐसे ही साधु का एक वेश है। अब जो वेश है वो उसे भी रियलाइज करवाता रहे कि तुम साधु हो, दूसरों को भी बताता रहे ये साधु है। और संयम यात्रा में कुछ ना कुछ तो उसने पहनना ही है ना। वो सारा कुछ तो अभी छोड़ नहीं सकता क्योंकि वो स्थविर कल्प में है। तो जिन कल्प, स्थविर कल्प, जिन कल्प की साधना में अलग चिन्ह है, अलग उसका देखा जाए लाइफस्टाइल है, और स्थविर कल्प का लाइफस्टाइल उससे डिफरेंट है। तो जिस भी साधक ने जो कोई भी साधना फॉलो करनी है, फिर वो उसके अनुरूप साधना का वेश स्वीकार करता है। जिन कल्पी बनना है तो जिन कल्पों का रिजेम्बलेंस पूरी जिंदगी में रखेगा, और यदि उसने स्थविर कल्पी बनना है तो स्थविर कल्पियों की ही वो मिरर रिफ्लेक्शन देखा जाए, एक पूरी उनकी कार्बन कॉपी की तरह वो साधना फॉलो करने की कोशिश करेगा। उसी का नाम है प्रतिरूपता। उसका नाम क्या है? प्रतिरूपता। और यदि हम श्रीमद् उत्तराधनजी सूत्र के प्रथम अध्याय में चले तो वहाँ 32 में गाथा है, परिवाड़िये न चिट्ठे जा भिक्खु दत्त एसणं चरे पड़ी रुवेण ए सीता मियं कालेण भक्खे। गोचरी का वक्त हुआ, आज की तरह नहीं है कि पहले ही पता है ये जैन घर है, वो यहीं पर जाना है, या ये व्यक्ति धर्म प्रेमी है इसी के जाना है। कई बार ऐसी सिचुएशंस भी होती थी, गोचरी नहीं मिल रही उसे, और नहीं मिल गई तो सपोज करो कहीं पर लंगर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? लंगर लगा हुआ है, सब लोग लाइन में खड़े हैं, और लाइन में खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि जब जैसे वो आगे वाला सिर, हाँ खिसकेगा, थोड़ा सा आगे सरकेगा तो मेरा नंबर आ जाएगा। मगर प्रभु ने क्या बोला कि इस तरह परिपाटी में खड़े होकर के गोचरी ग्रहण नहीं करने। और भिक्षु दत्त एसणं चरे, जो भिक्षु है वो दत्त मीन्स जो गृहस्थ अपने भावों से देना चाहता है, दिए हुए भोजन को ही वो ग्रहण करेगा, और जो ऐषणीय होगा, जो उसकी मर्यादा के अनुरूप होगा, उसी को ग्रहण करेगा। कोई प्रश्न कर सकता है, महाराज यदि सपोज हमारे घर में कोई बहुत बड़ा फंक्शन है, या हमारे ही समाज का कोई बहुत बड़ा फंक्शन है, तो क्या हम महाराज को विनती कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। कारण वहाँ आपकी श्रद्धा है, वहाँ आपका समर्पण भी है, और आपको नियम कायदों का भी पता है। आप साधु के स्वाभिमान को बिना ठेस पहुँचाए उसे श्रद्धा भक्ति पूर्वक बहराओगे, और किस भावना से? कि हमारा ये सारा भोजन प्रसाद बन जाएगा। किस भावना से बहराओगे? कि सारा भोजन प्रसाद बन जाएगा। और हाँ, यदि संकटों की गुंजाइश ज़्यादा हो तो साधु वो भी टालता है, मगर यदि वहाँ पर व्यवस्था
तरीके की हो और जिनकी हाथों में व्यवस्था है, जिन लोगों का वहाँ पर धन का व्यय हुआ है, और वो लोग यदि भावपूर्वक विनती करके साधु को इनवाइट करें और कहें महाराज आप यहाँ कृपा करो, तो वो ले सकता है। और इवन सपोज एक ही व्यक्ति की ओर से भोजन है, बहुत बार होता है ना भोजनशाला से भोजन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, तो भोजनशाला में भी हम चले तो वहाँ पर यदि एक ही सिंगल व्यक्ति की ओर से भोजन है, सपोज पारणों का लाभ ले रहा है, और हो सकता है वो व्यक्ति उसकी ही बारी है, उसका ही आज का सारा खर्चा है, और वो निवेदन करे और साधु को अनुरूप लगे तो वो वहाँ से भी ले सकता है, मगर लेते नहीं है। क्यों? एक व्यवहार की दृष्टि से, कहीं वो एक कस्टम बिगड़ ना जाए, घरों में जाना बंद करके वहीं पे जाना शुरू ना कर दे। मगर यदि सपोज कभी वो गृहस्थी खुद आकर निवेदन करे और साधु वहाँ पर यत्नपूर्वक यदि सूझता है तो ग्रहण करे, तो उसका कोई निषेध नहीं है। मगर हाँ, जो सामूहिक रूप से है उनमें से एक दो चार कोई किंतु परंतु करने वाला है, उसकी भावना देने की नहीं है, तो साधु वहाँ से ग्रहण नहीं कर सकता। तो खैर प्रभु ने क्या बोला कि परिपाटी में लाइन में खड़े होकर के लंगर व्यवस्था में भोजन ग्रहण नहीं करे। और प्रभु कहते हैं पड़ी रुवेण ए सीता। पड़ी रुवेण ए सीता का मतलब है जो तुम्हारा वेश है, जो तुम्हारा भेष तुमने धारण किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें चलना है। ये ना हो कि तुमने पहन तो रखा है साधु का वेश और तुम कुछ भी लेते जाओ, तो तुम्हारे एक साधु की अव्यवस्था के कारण कितने साधुओं के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, कहीं ये ना सोचे अरे यहाँ पर तो सनातनी वाले संतों का ज़्यादा प्रभाव है या किसी और मत के लोगों का ज़्यादा प्रभाव है, लोग उनके प्रति श्रद्धा निष्ठ है, उनको बहुत विपुल अशन पान इत्यादि बहराते हैं, देते हैं, तो ये ना सोचे कि मैं कपड़े बदल करके भोजन ले जाऊं फिर दोबारा से ये कपड़े पहन लें। मीन्स जो ड्रेस है, जो उसके पास साधु का वेश है, तो वो क्या सोचे कि मुझे अपने साधु के वेश की शोभा को बढ़ाना है, इसको मलिन नहीं करना। तो दो पॉइंट हुए। तीसरा पॉइंट हम देखें, तीसरे पॉइंट में चले तो प्रतिरूप का मतलब हुआ कि साधु ने जो मर्यादाएं अंगीकार की है उन मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए। और इवन या ऐसी अपवादिक स्थितियां भी आती है कि कोई राजा जो बहुत आताताई है, बहुत तंग कर रहा है, साधुओं के ऊपर विशेष कुपित है और वो उनको साधना से भ्रष्ट इत्यादि करना चाहता है, ऐसी स्थिति में यदि वो साधु अपना वेश छोड़ करके मगर भावों से साधना पालता रहे, तो उसको असाधु की कोटि में नहीं रखा है। उसको किसकी कोटि में रखा है? साधु के। ठाणक जी सूत्र में आता है इसका वर्णन भी। मगर जो सामान्य चर्या है, उसकी सामान्य चर्या में साधु अपनी ड्रेस से शोभा देता है, तभी तो आप लोगों को भी बोला जाता है ना, आप सामायिक करने बैठते हो तो आपकी शोभा किस में है? ड्रेस में है। तो उससे पहला पॉइंट तुम्हारे घर के व्यक्ति को या तुम कहीं बैठे हो अड़ोसी पड़ोसी को पता चल जाता है ये कोई अपनी धर्म क्रिया कर रहा है। दुनिया को पता चल गया ना कि ये क्या कर रहा है, सामायिक कर रहा है। और आगे चले तो सामायिक का एक ड्रेस कोड भी है जिससे एक सिमिलैरिटी रहती है कि सब साधु या सब श्रावक साधक ऐसी ड्रेस में बैठते हैं। तीसरा पॉइंट चले तो खुद को भी रियलाइज होता रहता है। सपोज करो ना किसी ने तुम्हें बुलाया और तुम्हारे ध्यान से निकल गया, मगर तुम उठने लगे तो तुमने ध्यान आया अरे मैंने तो कपड़े पहन रखे हैं, मेरी तो अभी क्या चल रही है, सामायिक चल रही। तो भगवान ने कहा जो तुम्हारी साधना के अनुरूप वेश है उस वेश को तुमने धारण किया है, तो उसी के अकॉर्डिंगली अपनी साधना को आगे बढ़ाना है। मियं कालेण भक्खय, ये लास्ट लाइन है कि जो भोजन मिला है वो थोड़ा थोड़ा अर्थात अपने शरीर की आवश्यकता के अकॉर्डिंगली, स्वाद के लिए नहीं, शरीर की आवश्यकता के लिए उस भोजन को ग्रहण करे। तो खैर हमने जस्ट वर्ड तो समझना था प्रतिरूपता। प्रतिरूपता का मतलब जो साधु का ड्रेस कोड है वो ड्रेस कोड इसलिए है कि उसे पता लगता रहे वो साधु है, दुनिया को पता लगे वो साधु है। और तीसरा पॉइंट, उसकी संयम यात्रा में भी वो उपकरण, वो सामान सहयोगी है।
अदरवाइज देखे आर्य श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज कहते हैं, अह भवे पैन्ना ओ मोख सभुए साहणा नाणं च दंसणं चेव चरितं चेव निश्चय। वैसे तो देखा जाए ये कपड़े, ये ड्रेस कोड तो बाहर की कल्पनाएं हैं, बाहर की व्यवस्थाएं हैं, मगर निश्चय से यदि कल्याण होगा तो ये नहीं सोचे कपड़े पहन लिए तो कल्याण हो जाएगा। कल्याण कब होगा? कहा ज्ञान, दर्शन और चारित्र ये निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्ति के साधन है, उपाय है। और यदि ज्ञान नहीं है, दर्शन श्रद्धा नहीं है, चारित्र जीरो है बिल्कुल, तो ऐसे व्यक्ति का वेश कल्याण नहीं कर पाएगा। मात्र वेश धारण करने से उसका कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा प्रतिरूपता। प्रतिरूपता का मतलब साधना के, तुम्हारी साधना के अनुरूप जो ड्रेस है तुमने वो धारण की है, तो उस ड्रेस के अकॉर्डिंग तुम्हारा आचार, तुम्हारा व्यवहार बनना चाहिए। और इससे मिलेगा क्या? प्रभु से प्रश्न किया कि हे भगवान, पड़ी रूवे आयणं भंते जीवे किम जणे। यदि कोई व्यक्ति जिन कल्पी या स्थविर कल्पी की साधना करना चाहता है और उन्हीं के अकॉर्डिंगली अपना ड्रेस कोड बनाता है, वैसे ही कपड़े पहनता है, और जैसे जैसे उसकी व्यवस्था है कि इतना इतना सामान रखना है, इतना इतना उसे, तो उससे उसे मिलेगा क्या? तो प्रभु ने फर्स्ट आंसर दिया है परि रूवयायणं लाघ वियं जणे। प्रतिरूपता से आत्मा को लाघवता की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति? लाघवता। लाघवता का मतलब लघुता। लघुता के कई मीनिंग निकल जाते हैं। लघु किसको बोलते हैं? लघु किसको कहते हैं? छोटे को। छोटे को लघु बोला, और बड़े को क्या बोला? गुरु। बड़े को क्या बोला? गुरु। तो यहाँ पर पहला पॉइंट तो यह है कि यदि वो साधक जिन कल्पी या स्थविर कल्प की साधना करने के लिए निकला है, तो इस साधना से उसका पहला बेनिफिट कौन सा है? कि उसमें लघुता आएगी। लघुता का मतलब जिस लाइन बोलते हैं ना, मैं नीवी मेरा सतगुरु उच्चा उच्चियां देनल लाई, अर्थात उसके अंदर इतनी विनम्रता आ जाती है, इतना हल्कापन, अपने आप को वो गुरु नहीं मानता, अपने आप को बड़ा नहीं मानता, बल्कि क्या सोचता है, अभी तो कर्म इतने इतने पड़े हैं कि उन कर्मों के बोझ के कारण मैं भले भारी हुआ हूँ, मगर मुझे तो हल्के होना है। और यदि किसी के अंदर कोई क्वालिटी है तो सोचता है ये मेरे अंदर भी आए। किसी के अंदर कोई बुराई है तो सोचता है कि हे भगवान, ये बुराई मेरे अंदर ना आए और इसकी ज़िंदगी से भी जल्दी से जल्दी चले जाए। मगर किसी की कमी को देख करके ना तो हंसता है, ना चर्चा करता है, ना उस व्यक्ति के बारे में कुछ मन में मलिनता का भाव लेकर के आता है। तो पहला लाघवता का मतलब वो खुद को छोटा समझता है। क्योंकि कितनी बार जब 7th 8th 9th 10th वाली हिंदी की बुक्स पढ़ते थे तो वहाँ लाइन आती थी ना, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, हाँ, कीड़ी ले शक्कर चली हाथी के सिर धूल। अर्थात कीड़ी कितनी छोटी होती है, मगर वो क्या उठाकर चलती है? शक्कर उठा के चलती है। हाथी कितना बड़ा होता है, मगर वो सिर पे क्या फेंकता रहता है? अपने अपनी धूल, अपनी मिट्टी डालता रहता है। ऐसे ही जो व्यक्ति, कहा लघुता से प्रभुता मिले, जो व्यक्ति हमेशा ये कहते रहते हैं ना, मैं छोटा हूँ, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है, सब गुरुओं की कृपा है, तो फिर दुनिया के लोग ही उसे और उठाते चले जाते हैं, कहते हैं ये वास्तव में बहुत गुणवान है, ये जुबान से ऐसा कहता है। क्योंकि कहा जाता है यदि एक बच्चा विनम्र है, अपने आप को छोटा मानता है, तो एक टाइम आने पर वो बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा स्कॉलर बन सकता है। और यदि एक बड़ा व्यक्ति अपने आप को बहुत छोटा मानता है, तो आने वाले टाइम में एक अपना एग्जाम्पल सेट कर सकता है विनम्रता का, वो हिस्टोरिकल बन सकता है, लोग उसका उदाहरण देने लग जाएंगे, अरे वो इतना बड़ा व्यक्ति था मगर उसमें विनम्रता। हम बोल देते ना बहुत बार, पैसा जेब में तो होना चाहिए मगर दिमाग में, पैसा जेब में हो तो आपकी ताकत है, दिमाग में है तो आपकी कमजोरी है।
इसी प्रकार हमें विचार करना है कि यदि हम साधना के मार्ग पर बढ़ रहे हैं और यदि वो साधना हम मात्र दूसरों के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो ऐसी साधना हमारे आत्म कल्याण का कारण नहीं बन पाएगी। और खुद को बड़ा, दूसरों को छोटा सिद्ध करने में लगे हुए हैं, तो अभी तक हमने मात्र वेश ही पहना है। जो भाव उतरने चाहिए थे आत्मा में, वो अभी तक हमारी जिंदगी में नहीं आए। और लघुता का नेक्स्ट मीनिंग देखे, हल्का। हल्का का मतलब, हल्का का मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा साजो सामान नहीं है, उतना ही सामान रखा है जितना उसकी साधना में सहयोगी है। अब आगे तीसरा पॉइंट देखे, जिसको किसी के प्रति कोई आसक्ति का भाव नहीं है। क्योंकि आसक्ति भी एक बहुत बड़ा बोझ है। आसक्ति क्या है? एक बहुत बड़ा बोझ है। क्योंकि आसक्ति का मतलब जस्ट राग नहीं होता। आसक्ति का सिंपल मतलब है चिपकना। आसक्ति का मतलब क्या है? जैसे पूड़ा बनाते बनाते क्या हो जाता है पूड़ा, फिर कहते नहीं जी नॉन स्टिक की पैन लेकर के आओ, इसमें तो पूड़े खराब हो जाते हैं। अब दुनिया में यदि आपको वो नॉन स्टिक की चीज़ अच्छी लगती है, तो साधना के मार्ग में भी देखें तो राग के रूप में, आसक्ति के रूप में, मतलब चिपकना, ये मेरा है, ये मेरा बहुत खास है, ये भी चिपकना है। ये मेरा खासम खास शत्रु है। यदि खासम खास दोस्त है तो खासम खास शत्रु भी तो होता है ना। तो दोनों रूपों से चिपकने का नाम आसक्ति है। दोनों रूपों से किसी के साथ चिपकने का नाम क्या है? आसक्ति। तो आसक्ति एक बहुत बड़ा बोझ है, मन पे बोझ रहता है। विचार करो, तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें कहीं दूर जाना है, तो और यदि तुम किसी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, किसी से बहुत ज़्यादा तुम्हें राग है, तो मन पे हमेशा एक बोझ सा, एक टेंशन सा, एक स्ट्रेस सा बना रहता है। पता नहीं क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। मगर जिसको किसी भी प्रकार का आसक्ति का बोझ किसी के प्रति नहीं है, ना कषायों का है, क्योंकि कषाय भी राग द्वेष के ही आगे जनरेशन है। कषाय क्रोध मान माया लोभ किसकी जनरेशन है? वो राग और द्वेष की ही जनरेशन है। क्योंकि राग से कौन पैदा हुआ? माया और लोभ पैदा हुआ। और द्वेष से कौन पैदा हुआ? क्रोध और मान पैदा हुआ। तो लघुता का सेकंड मीनिंग क्या बताया हमने? पहला तो ये आया खुद को छोटा समझना है। दूसरा पॉइंट बताया कि ज़्यादा द्रव्य मतलब बाहर के साजो सामान का बोझ नहीं रखना है। और तीसरा पॉइंट है आसक्ति का बोझ भी नहीं रखना है। किसका बोझ नहीं रखना है? आसक्ति का। अर्थात वो साधु जो ना तो खुद के दिमाग पे कोई स्ट्रेस लेता है और ना ही समाज के स्ट्रेस का कारण बनता है। वो कौन है? वो प्रतिरूपता की साधना कर रहा है। और साधु के लिए कहा जाता है ना, जो समाज से न्यूनतम लेता है, बहुत थोड़ा लेता है, अधिकतम देता है। देता कितना है? तुम्हारे घरों में यदि आज साथ कोई व्यसन एंटर नहीं कर पाए, यदि तुम्हारे घरों में नॉनवेज नहीं पकता, तुम्हारे घरों में तुम्हारा घर वाला शराब पीकर आकर तुम्हें पीटता नहीं है, तो ये किसका उपकार है? किसका उपकार है? ये तो दिखाई देता नहीं। यदि आज घर तुम्हारे सात्विक है, तुम्हारा धर्म के प्रति भी विश्वास है, किसी का हेल्प करने का भी भाव रहता है, किसी का नुकसान ना करूं ये भाव भी रहता है, तो ये सारे संस्कार मिले कहाँ से? किनसे मिले हैं? गुरु भगवंतों से बचपन से आते थे। बचपन से गुरु भगवान तुम्हारे घर पे आते जाते रहे। अब विचार करना है, ये संस्कार देने वाले कौन? वो गुरु भगवान। और जो गुरु भगवंत समाज से तो बहुत थोड़ा लेते हैं, मगर दिया कितना कुछ है। दिया कितना कुछ है। अर्थात न्यूनतम लेते हैं, अधिकतम देते हैं और श्रेष्ठतम जीते हैं। उनकी लाइफस्टाइल, उनको कोई टेंशन नहीं है। तुम्हें तो 100 चिंताएं होंगी, मगर संतों को वैसी चिंताएं नहीं होती। अब विचार करना है, लाघवता वो उपकरण की दृष्टि से भी आ गया और वो आसक्ति की दृष्टि से भी आ गया, वो मानसिक बोझ की दृष्टि से भी आ गया। जो हल्के रहते हैं, जो लाइट रहते हैं, जो स्ट्रेस नहीं लेते हैं, तो वो स्ट्रेस फ्री लाइफ कब बनेगी? जब उसमें प्रतिरूपता आएगी।
जो वेश पहना है उस वेश के अनुरूप जब उसका व्यवहार होने लग जाएगा, तभी तो पुराने टाइम में जब गुरु भगवंत बहुत लंबा अरसा हो जाता ना कि आए नहीं है आए नहीं है, और जब पता चलता कि गुरु भगवंत आ रहे हैं तो बहनें अक्सर गुनगुनाया करती थी, मेरे आए ने गुरुदेव व मंगला चार मनोनिया, मेरे आए श्री गुरुदेव व मंगला। अब विचार करना है ये भावना क्यों आई, क्योंकि उन्हें उनकी वैल्यू का एहसास है। जिन राहे सतगुरु आए, श्रद्धा दे फूल बिछाए, जिन राहे सतगुरु आए, श्रद्धा दे फूल, सिंहासन पर बिठलाए मैं सदके वारी जानिया, सिंहासन पर बिठलाए मैं सदके वारी जानिया, मेरे आए श्री गुरुदेव में मंगला चार मनोनी, मोटे ते शास्त्र होवे, हाथ ओंघा पात्र सोवे, मोटे ते शास्त्र सोवे, हाथ ओंघा पात्र होवे, इस छवि प्यारे प्यारे नो मैं वेखना चाहनिया, इस छवि प्यारे प्यारे नो मैं वेखना, मेरे आए श्री गुरुदेव में मंगला चार मनोनिया, ओ मेरे आए श्री गुरुदेव में मंगला। और भगवान कहते हैं जब एक साधक अपने वेश के अनुरूप साधना कर रहा है तो उससे मिलेगा क्या, लहो भुएण जीवे आप मत्ते। पहले तो वो रिलैक्स रहेगा क्योंकि अब दुनिया के बंधन जब छोड़ ही दिए हैं तो कौन तुम्हारा और कौन किसके तुम, अर्थात जब ऐसा भाव आया है तो वो अपनी साधना को ज़्यादा वैल्यू देता है, अपनी साधना को ज़्यादा तवज्जो, उसको ज़्यादा सजगता से फॉलो करने का अभ्यास करता है। और जब अप्रमत्तता बढ़ती है, अप्रमत्तता का मतलब, अप्रमत्तता का मतलब गाड़ी चलाते टाइम सड़कों पे बोर्ड लगा होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मीनिंग क्या है सावधानी का? सावधानी का मतलब अवेयरनेस। तुम बिल्कुल अवेयर होकर के चलाओ। और गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं तो बहुत बार गाड़ियों के पीछे लिखा होता है रफ्तार से चलोगे नहीं, धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे, धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे, रफ्तार से चलोगे तो हरिद्वार मिलेंगे। तो वो चीज़ें क्या बताती है हमें, कितने कितने मैसेजेस दे देती है। सावधानी का मतलब क्या है? सावधानी का मतलब ज़्यादा तेजी भी नहीं करनी, सावधानी का मतलब ज़्यादा तेजी भी नहीं करनी और अपने लक्ष्य को भुला करके पैर पे पैर चढ़ा करके बैठे भी नहीं रहना। अर्थात सजगता से, सजगता सावधानी से, अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ना। तो पहला पॉइंट दिया है लघुता, उसके अंदर हल्कापन आएगा। अब कोई कह सकता है नहीं महाराज, कई महाराज तो बड़े तगड़े तगड़े होते हैं। अब वो शारीरिक दृष्टि है, मगर शारीरिक दृष्टि एक अलग चीज़ है, वो तो नामकरण पे डिपेंडेंट है। मगर जो भाव दशा है वो उनके भावों पे, वो सूक्ष्म का भाव उनका, उनके चारित्र मोहनीय कर्म की पर्यायों का जितना सूक्ष्म होगा वो उतने ज़्यादा रिलैक्स होंगे। जितना उनका दर्शन मोहनीय कर्म का सूक्ष्म होगा उतना उनका श्रद्धा का बल, उतना उनकी आत्मा में स्फूर्ति होगी धर्म के प्रति। तो सेकंड पॉइंट है जिंदगी में अप्रमत्तता, सावधानी के साथ साधना के मार्ग पर बढ़ेंगे। और अगला पॉइंट दिया है पागड़ लिंगे, प्रकट लिंग।
प्रकट लिंग का मतलब है उनका जो वेश है, उनके जो साधन है, वो सारे के सारे प्रकट है, दुनिया जानती है कि ये संत है। और चौथा पॉइंट है प्रशस्त लिंग। प्रशस्त लिंग मतलब प्रशस्त लिंग, जिनका वो साधु का वेश प्रशंसनीय है। कैसा है? संत ने यदि किसी ने भी ड्रेस पहन रखी है ना, तुम लोग भी यदि दया व्रत करके बैठे हो, बहुत बार क्या होता है, कोई जैन साहब समाइक लेकर के बैठे हैं और दुकान से आ गया कोई नया सर्वेंट रखा है, और वो आकर के देखता है, हमने तो सुना था आपके यहाँ पर 6 महाराज जी आए हैं, मगर हम आपके आज वहाँ गए थे, वहाँ तो कितने महाराज जी थे, वो इतने महाराज जी कहाँ से आ गए। मीन्स बहुत बार प्रतिक्रमण के टाइम जब थोड़ा अंधकार सा होता है, कोई व्यक्ति आते हैं वंदना करने के लिए, तो जिन्होंने समाइकें ले रखी है उनको भी क्या कर देते हैं। मीन्स कितना प्रशंसनीय, कितना ये उत्तम भावना है, जिसके प्रति लोगों के मन में कितना विश्वास, कितना समर्पण है। तो प्रभु कहते हैं यह जो साधु का वेश है वो प्रशस्त है। प्रशस्त किसकी दृष्टि से? मोक्ष जाने की दृष्टि से भी अनुरूप वेश है। अगला पॉइंट है विशुद्ध समत्ते। जो आत्मा इस तरह से साधना के मार्ग पर बढ़ता है, उसका सम्यक्त्व भी विशुद्ध रहता है। उसका सम्यक्त्व भी क्या रहेगा? विशुद्ध रहेगा। अगला पॉइंट है सत्य समीय समत्ते। उस आत्मा का सत्व, सत्व मतलब शक्ति, सत्व का मतलब शक्ति, जैसे बोल देते ना इसका तो सत्य सारा निकल गया। सत्य का मतलब एक्सट्रैक्ट, उसका सार, निचोड़ जो था वो तो सारा निकल गया, अब जो कुछ भी है सब निसार है। तो सार क्या है? समिति। साधना का, साधु जीवन में सार चीज क्या है? समिति। वो अपनी हर प्रवृत्ति, समिति का मतलब है सम्यक प्रवृत्ति, अपनी हर प्रवृत्ति, हर क्रिया को यत्न से, विवेक से करता है। और जब विवेक से करता है तो उसकी साधना निस्सार नहीं होती, बल्कि उसमें सार और बढ़ता चला जाता है। तो प्रभु कहते हैं जो अपने सत्व को, अपनी शक्ति को समिति की आराधना में लगाता है, सब पाण भूये जीव सत्यसु विसस निज रूवे। जो सभी प्राणियों के प्रति, प्राण भू जीव सत्व का सिंपल अर्थ ले कि जो सभी जीव राशि के प्रति कैसा है? विश्वसनीय है। कैसा है? विश्वसनीय है। तुम्हारे हाथ में, तुम जैसे लोगों के हाथ में सपोज कभी हाथ में डंडा है, कोई कुत्ता जा रहा है, तुम ऐसे करोगे वो डर जाएगा। या कोई पक्षी इत्यादि छत के ऊपर दाना चुग रहे हैं, कोई सामान्य व्यक्ति जाएगा वो उड़ जाएंगे। मगर जिसको रेगुलरली किसी ने, उन पक्षियों ने देखा है कि ये संत आते हैं, बैठते हैं, कुछ कहते नहीं हैं, वो भी बैठे रहते हैं, उनके मन में कोई अविश्वास, कोई डर, कोई खौफ ऐसा उनके अंदर नहीं होता। अर्थात जिनके प्रति लोगों के हृदय में बहुत विश्वास है, बहुत श्रद्धा है, और वो श्रद्धा फर्स्ट नंबर किसका है? बाहर के वेश के प्रति। किसके प्रति श्रद्धा है? बाहर का वेश। ये संत है, अब पता है ना जैन संत है तो बड़े रिलैक्स रहते हैं कि महाराज जी हमारे घर में आओ, और इवन घर में भी चले गए हैं तो बहुत से भगत ऐसे होते हैं जो अपनी तिजोरियां खोलने लग जाते हैं, बोलते हैं महाराज जी बस ऐसे दृष्टि डाल दो, क्योंकि उन्हें पता है महाराज जी ने तो यहाँ से कुछ लेना। कितना विश्वास है देखो ना। सपोज घर में बहन अकेली भी है, फिर भी उन्हें पता है कि ये हमारे भगवान स्वरूप हमारे संत आए हैं, उनके प्रति कोई ऐसा गलत विचार मन में नहीं लेकर के आता। कितना विश्वास है दुनिया को। और यदि कोई अन्य व्यक्ति, कोई बाबा आपके घर में आ जाए, और हो सकता है वो अंदर से बहुत अच्छी आत्मा हो, मगर वो तुम्हारे घर के अंदर एंटर करने की कोशिश करे, तो तुम क्या बोलते हो? बाबा दरवाजे पे ही रहो, तुम्हें जो चाहिए हम सारा सामान कहाँ देंगे? यहीं पर देंगे। मीन्स इस वेश के प्रति दुनिया के लोगों का कितना विश्वास है, कितनी श्रद्धा है। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू,
हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा सुके बूटे हरे कर देंदा, पौंदे पौंदे ओ केड़ा माली बन के आया मैनू वेख लैण दे, ओ केड़ा माली बन के आया। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ मैनू वेख लैण देख मत्था टेक लैण दे, ओ मैनू ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्र धन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो जो दुनिया के सभी जीवों के लिए श्रद्धा का, विश्वास का स्थान होता है, तभी तो क्या कहा जाता है, ये सच्चा दर है। ये कैसा दर है? सच्चा का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी सारी मुरादें पूरी हो जाएं तभी सच्चा है। सच्चे का मतलब है सद्व्यो हितम, जो सभी आत्माओं के हित की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वो यहाँ पर तुम्हें कोई गलत डायरेक्शन नहीं देंगे। जो आत्मा के लिए हितकारी चीज़ है उसी के बारे में तुम्हें कुछ ना कुछ समझाएंगे, और उस दृष्टि से देखें वो सच्चा दरबार है। वो दर कैसा है? सच्चा है। और ऐसी आत्माओं को दुनिया के सभी लोग बिना किसी शंका के देखते हैं। अर्थात यदि वह साधु के वेश में है तभी ना, और यदि कोई बोले नहीं जो मेरे अंदर तो भावों से साधुता है, तो ना तो तुम्हें कोई ऐसे ही सीधा घर के अंदर एंटर करने देगा, और ना ही तुम्हें वैसा सम्मान इत्यादि देगा। अब साधु है, भले वो दिल्ली चला जाए, राजस्थान चला जाए, महाराष्ट्र चला जाए, जिन लोगों को पता है ये साधु है तो वो उनको देखते सारे क्या करेंगे? नमन कर। हाँ, कुछ स्थितियाँ, कुछ संप्रदायों की अपनी अपनी मान्यताएं भी है। वहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा भी है, अपनी संप्रदाय को हाथ जोड़ेंगे तो सम्यक दृष्टि बने रहेंगे, दूसरे को जोड़ दिया तो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। मगर वो मान्यताएं स्वस्थ मान्यताएं नहीं है, करेक्ट मान्यताएं नहीं है, मिसगाइड करने वाली मान्यताएं। अर्थात गुण ग्रहण की दृष्टि यदि है, किसी में कोई गुण दिखता है तो एटलीस्ट तुम प्रभु के मार्ग पर चलने वाले उस वेश को तो नमन कर ही सकते हो ना, कि ये बाणा किनका है? वो तो भगवान की ही प्रतिरूपता, स्थविर कल्पियों की प्रतिरूपता है। क्योंकि सामान्य व्यक्ति बाहर के ड्रेस को देखता है, कपड़े कैसे पहने, और थोड़ा सा उनसे अपर लेवल वाला व्यक्ति क्या देखता है? इसका व्यवहार कैसा है, नेचर कैसी है, जाते हैं तो बातचीत करते हैं कि नहीं करते, कितनी बातचीत करते हैं, दुनिया की करते हैं या वैसे अपने धर्म की करते हैं। और तीसरी तरह के लोग होते हैं, वो बातचीत पे ज़्यादा नहीं जाते, वो बोलते हैं ये चीज़ें पढ़ी पढ़ाई चीज़ें हैं। ये चीज़ें कैसी है? ये तो पढ़ी पढ़ाई है, याद की हुई है, अंडरस्टैंड करके आगे समझा दी गई है, मगर इनके भाव कैसे? क्या भाव कैसे है, इंटेंशन कैसी है? बहुत बार कोई व्यक्ति इंटेंशन से तो बहुत अच्छा है मगर बिहेवियर उसका कोई बहुत अच्छा नहीं होता। मगर जो सबसे उत्तम क्वालिटी के लोग हैं वो बिहेवियर पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। किसको फोकस करते हैं? इंटेंशन। उसकी अंदर से आत्मा की आवाज़ क्या है, वो करना क्या चाहता है, क्या परिस्थितिवश नहीं कर पा रहा या बाहर से कर रहा है, अंदर से वो जिसको बोलते हैं ना, कोई व्यक्ति जिसको बोलते हैं ना गल पे ढोल बजाना पैंदा, हाँ यूं ही संयम की आराधना कर रहा है कि अंदर से पाल रहा है। क्या वो बाहर के परिवेश के डर के कारण, श्रावकों के डर के कारण ये सब कुछ कर रहा है कि मेरा तो इतना भव्य दीक्षा का समारोह हुआ, यदि आज चला गया तो क्या होगा? कोई भी परिस्थिति हो सकती। मगर एक श्रावक यदि कोई पतित हो रहा, कोई साधक है, तो उसको भी क्या देता है? स्थिरता देता है। अम्मा पीरों की तरह उन्हें समझाता है। जैसे मेघ कुमार को किसने समझाया?
भगवान ने, और जैसे सुव्रत मुनिराज को जो लड्डू के मुंह में घर घर में भटक रहे थे, उनको भी एक श्रेष्ठी श्रावक नहीं समझाया, केवल ज्ञान हो गया। अब विचार करना है, ये वेश जो विश्वसनीय है, और भगवान कहते हैं ऐसी आत्मा अप पड़ी ले है, मतलब अलग प्रतिलेखना वाली हो जाती है। अलग प्रतिलेखना का मतलब अब ज़्यादा सामान्य है तो ज़्यादा प्रतिलेखना करने का भी उनको झंझट नहीं करना पड़ेगा। जी इंद्रिय, उसका अपनी इंद्रियों के ऊपर भी कंट्रोल होने लग जाता है। हमारी इंद्रियां ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट क्यों होती है? क्योंकि हमारे अंदर वैराग्य की कमी है। जब वैराग्य की कमी है तो दुनिया की हर नई चीज़ हमें अट्रैक्ट करेगी, हर अनुकूलता हमें अपनी ओर खींचेगी। और जब हमने ये जान लिया ये सारी चीज़ें इफेमरल, अनित्य है, अशाश्वत है, बदलने वाली है, ये पुद्गलों की पर्याय अवस्थाएं है, आज कुछ है कल को कुछ और हो जाएंगी। और ऐसी आत्माएं फिर भगवती मल्ली जी की तरह कांस्टेंट है, और बाकी राजाओं को भी प्रतिबोध देख करके उन्हें भी शाश्वतता तक जोड़ने का प्रयास करती है। तो ऐसी आत्माएं जो जित इंद्रिय है और व्यूल तव समय समा समन्ना गए यावी भवई, और फिर वो विपुल मात्रा में, विपुल का मतलब इन एबंडेंस, एक्सेस में बहुत 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 तपस्याएं करते हैं। जब तपस्या भी की है, तपस्या के साथ समिति पूर्वक, यत्ना पूर्वक, अर्थात हर तरह की निदान से मुक्त होकर के, हर तरह के दुनिया के प्रलोभन से ऊपर उठ करके वो साधना में निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। इरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान भंड मत निक्षेपणा समिति, उच्चार प्रश्रवण जल मल खेल सिंधान प्रठावणिया समिति, अर्थात जो शुद्ध चर्या है उसको बड़ा ठहराव के साथ फॉलो करते, और जब अपने वेश के अनुरूप, शास्त्र के अनुरूप पूर्ण चर्या आ जाती है, तब वो आत्मा भगवान के उस लेवल तक भी पहुंच सकता है। मगर ये किसके लिए करना है? अपने लिए। आपको भी इन बातों को क्यों जानना है? स्वयं के लिए। अर्थात यदि ये ज्ञान जस्ट दूसरों को चेक करने के लिए, ज्ञान इज इक्वल टू टॉर्च, लाइट के समान है। यदि उस टॉर्च से तुमने अपना घर नहीं देखा, दूसरों के घर देख रहे हो, तो क्लीन होने वाले नहीं। ज्ञान सीखना है, ज्ञान पाना है, इस भावना से पाना है कि यदि मैं किसी के संयम में सहयोगी हो सकूं तो मुझे उसका सहयोगी बनना है। और जब मैं संयम पालूं तो मैं खुद को चेक करूं मेरे अंदर कितनी एबिलिटी है, टाइम के साथ साथ कितना कुछ बदला है। मैं ये भी इतना सोचूं मैं एकदम बहुत हायर डिग्री वाला संत बन जाऊंगा। क्यों? क्योंकि परिणाम धारा हमेशा तो एक जैसी नहीं है। आज सपोज बहुत अच्छा बन गया, कल को वही दोष अंदर ही अंदर चलने लग पड़े, तो फिर आत्मा का कल्याण नहीं हो पाए। गुरुदेव कहा करते हैं इतने भी ज़्यादा ऊपर उठने की कोशिश मत करो कि कल को नीचे ही गिरना पड़े, और इतने भी डाउन मत चले जाओ कि लोग थू थू करने लग जाए। जितना अपना स्टेमिना, जितनी अपनी एबिलिटी है उसके साथ ईमानदारी के साथ चलोगे तो मोक्ष दूर नहीं है। मोक्ष आत्मा की शुद्ध अवस्था का ही नाम है। और यदि सही डायरेक्शन में चलोगे, सही तरह से चलोगे, तो जिंदगी में वो दिन जरूर आएगा। और प्रेम से गुनगुनाएंगे। साधु वेश के अनुरूप व्यवहार हो, साधु वेश के अनुरूप व्यवहार, बैठे संयम की नौका तो भव पार हो, बैठे संयम की नौका तो। साधु वेश के अनुरूप व्यवहार हो, साधु वेश के अनुरूप, बैठे संयम की नौका तो भव पार हो, बैठे संयम की नौका तो। नहीं इच्छा का बोझा उठाते हैं जो, नहीं इच्छा का बोझा मैं हूँ जाना हरगिज़ जताते हैं जो, मैं हूँ
न हरगिज जता। साधना में सजगता तो उद्धार हो, साधना में सजगता तो उद्धार। बैठ संयम की नौका तो भव पार हो, बैठ संयम की नौका तो। धवल परिधान साधु की पहचान है, धवल परिधान साधु की। ओघा पात मुपत्ति से सम्मान है, ओघा पात मुपत्ति से समता दृष्टि जीवन का आधार हो, समता दृष्टि जीवन का। बैठे संयम की नौका तो भव पार हो, बैठे संयम की नौका। साधु वेश के अनुरूप व्यवहार हो, साधु वेश के अनुरूप। बैठे संयम की नौका तो भव पार हो, बैठे संयम की। हर क्रिया में झलकती दया भावना, हर क्रिया में झलकती दया। समिति गुप्ति की करते वो आराधना, समिति गुप्ति की करते वो कर्मों का ढेर ऐसे ही निस्सार हो, कर्मों का ढेर ऐसे ही निस्सार। बैठे संयम की नौका तो भव पार हो, बैठे संयम की नौका तो। जिनकी करुणा से अभिभूत सारा जहाँ, जिनकी करुणा से अभिभूत सारा। ऐसे श्रद्धा के केंद्र है मुनिवर महा, ऐसे श्रद्धा के केंद्र है मुनिवर। साधनों की अलपता न विस्तार हो, साधनों की अलपता न विस्तार। बैठे संयम की नौका तो भव पार हो, बैठे संयम की नौका। इंद्रियों को जो वश में करे हर घड़ी, इंद्रियों को जो वश में करे। उनके जीवन की प्रभास महिमा बड़े, उनके जीवन की प्रभास महिमा। तप व यत्न से जीवन का श्रृंगार हो, तप व यत्न से जीवन का। बैठे संयम की नौका तो भव पार हो, बैठे संयम की नौका। किस किस को समझ आ रहा है? आ रहा है तो प्रेम से बोल भी ले। साधु वेश के अनुरूप व्यवहार हो, साधु वेश के अनुरूप। बैठे से
की नौका तो प्रभु का ये सन्मार्ग, प्रभु का जो रूप, उसके अनुरूप जिनका है रूप, उसी को कहा यहाँ प्रतिरूप। तो प्रतिरूपता मोक्ष दिलवाने वाली, विश्वसनीयता बढ़ाने वाली, अप्रमत्तता जगाने वाली और कर्मों के बड़े बड़े पर्वतों से भी आत्मा को पार ले जाने वाली। तो आज के लिए इतना ही। महासाधु श्री जी कृपा करेंगे। ओम शांति।